आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 3 आई है, साइंस की वर्कशीट है। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, अपना नाम, अपने टीचर का नाम और क्लास आप लोग लिख लीजिए। चलिए तो हम लोग इसे पढ़ना शुरू करते हैं। साथ ही मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाह रही हूँ कि अब हम लोग 9th और 10th की भी वर्कशीट बनाएंगे, लेकिन उसे मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, उसे सिर्फ आंसर बनाऊँगी और आंसर्स को एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है ना। पूरी वर्कशीट्स नहीं बताऊँगी। तो अगर आप लोग देखना चाहें या आपके कोई बड़े भाई बहन हैं तो आप उनको बता सकते हैं, ठीक है। चलिए तो पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, यानी कि सीधी रेखा में जाता है। कभी भी जो रोशनी है वो ऐसे जिगजैग में नहीं जाएगी, हमेशा सीधी में जाएगी, ठीक है। दर्पण एक चमकदार सतह है जो प्रकाश को परिवर्तित कर सकती है, यानी कि आपका जो शीशा है, मिरर है ना, वो क्या है, वो आपके प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर सकती है। आगे लिखा है, सामान्यतः जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु की सतह से टकराती हैं तो वह परिवर्तित हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी आँख वस्तुओं को देख पाती है। यानी कि जब कोई आपकी प्रकाश है, रोशनी है, वो किसी चीज़ पे टकराती है तो वहाँ से वापस हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी आँखें जो हैं उस वस्तु को, उस चीज़ को देख पाती हैं। प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश परिवर्तन है क्या, कैसे होता है? तो लिखा है, जब भी प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है तो वे या तो अवशोषित हो जाता है या वापस परिवर्तित हो जाता है, यानी या तो उसी के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा या वो वापस आ जाएगा, ठीक है। तो क्या कहते हैं, जब कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा, यानी कि जो इसकी दिशा है परिवर्तित बदल देती है, इसे प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। यानी कि जब वो प्रकाश आए और टकरा के वापस हो जाए, इसको हम प्रकाश परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि देखेंगे, यहाँ आपको दिख रहा है कि ये आपका एक ऑब्जेक्ट है, कोई सतह है, इसके ऊपर क्या हुआ, यहाँ से प्रकाश डाली गई, यहाँ से उसमें परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो ये देखिए, आपवर्तन कोण और ये परिवर्तन कोण, यानी कि जब प्रकाश पड़ी तो ये यहाँ पे ये कोण बनेगा, इस पर हम 90 डिग्री की लकीर खींच लेते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं आई और इसे बोलते हैं आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। आगे चलते हैं। तो देखिए, यहाँ लिखा है, जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है वह वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, और जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता ये आभासी प्रतिबिंब कहलाता है, ठीक है। यानी वो चीज़ जो हम लोग, जिसकी इमेज बन रही है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक, है ना, और जिसकी इमेज नहीं बन पाएगी किसी उस पर, उसको हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण, यानी कि जब प्लेन मिरर होगा उस पर किस तरह से इमेज बनेगी, किस तरह से आपकी तस्वीर बनेगी, जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं। तो देखेंगे, यहाँ आपको लिखा है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब सीधा और आभासी होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, ये वस्तु या बिंब के समान आकार का होता है तथा उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी से बिंब की दूरी होती है। यानी कि जैसे आप यहाँ खड़े हैं तो आप मान लीजिए कि आपका शीशा है, ठीक है। अगर आप शीशे से यहाँ खड़े तो दूरी उतनी ही होगी आपकी, ये नहीं जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ आप शीशे से दूर ज़्यादा खड़े हैं, जबकि यहाँ आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप बिल्कुल बराबर में खड़े हैं, है ना। तो यहाँ जो है ये चेंज हो रहा है। आगे बोलते हैं, इसमें बनने वाला प्रतिबिंब सीधा एवं पश्चात परिवर्तित भी होता है। इसे एम्बुलेंस, इसीलिए एम्बुलेंस पर शब्द जो आपका प्रश्न लिखा होता है वह परिवर्तित रूप में लिखा जाता है। इससे क्या होता है कि एम्बुलेंस देखिए आपको ऐसे उल्टा लिखा हुआ दिखेगा, लेकिन जब आप इसे बैक मिरर से देखेंगे तो ये आपको सीधा नजर आएगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, दर्पण के दो प्रकार होते हैं, एक समतल दर्पण होता है जो कि आप जानते हैं प्लेन मिरर, दूसरा आपका गोलीय दर्पण होता है जिसके दो प्रकार होते हैं, एक अवतल, दूसरा उत्तल, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे अवतल दर्पण कैसा होता है कि इसकी इधर की जो सतह होती है ये चमकदार होती है और इधर आपके इमेज बनता है, जबकि इसकी दूसरी तरफ सतह चमकदार होती है और इस तरफ इमेज बनता है, ठीक है। इसका जो अच्छा उदाहरण है वो आप चम्मच को ले सकते हैं। आप चम्मच में इधर से देखिए आपको अलग तस्वीर दिखाई देगी, इधर से देखेंगे तो आपकी तस्वीर अलग स्टाइल की होगी, ठीक है। तो इसे आप करेंगे और देख के बताएंगे कि कैसा रहा आपको। अब यहाँ देखिए आपको लिखा है, स्वयं को जांचिए। पहला प्रश्न लिखा है, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण बताइए, यानी कि प्लेन मिरर पे बनने वाली जो तस्वीर है, इमेज है, वो कैसी होती है, क्या क्या उसकी क्वालिटीज़ होती है, इसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि समतल दर्पण पे बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। तो अभी जो हम लोग ने पढ़ा कि इसका प्रतिबिंब जो है वो आभासी और सीधा होगा, ठीक है। वस्तु का आकार समान होता है, यानी कि जिस आकार पे वो बना है, जिसकी जितनी दूरी है उतने ही दर्पण पे भी नज़र आएगा। इसके अलावा इसकी जो छवि है वो उल्टी बनेगी, जैसे कि एम्बुलेंस में बनती है, ठीक है। तो इसे आप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभी आपको अगला क्वेश्चन लिखा है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के बीच अंतर लिखिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है और आभासी प्रतिबिंब क्या है।
तो आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, वह प्रतिबिंब जो पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है वो आपका वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, और जो आपका पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता वो आपका आभासी कहलाता है। कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभी आपका लास्ट क्वेश्चन लिखा है, इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। एक लिखा है गोलीय दर्पण के विभिन्न प्रकार क्या हैं, ये लिखिए। दूसरे में बोलते हैं कि ये समतल दर्पण से किस प्रकार भिन्न है। तो 2 आंसर लिखना है, तो पहले हम इसको देखेंगे फिर इसको देखेंगे। तो देखिए आप लिखेंगे गोलाकार दर्पण के 2 प्रकार हैं। नंबर 1 है अवतल, दूसरा है उत्तल। ठीक है, तो ये 2 आप लिख लेंगे का और खा करके। इसके आगे का जो क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं। तो अब इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, समतल दर्पण जो होता है वो हमेशा समान आकार का दर्पण होता है और उसमें जितनी दूरी है वो सब एक रहती है और आभासी बनता है। ठीक है, लेकिन अगर हम गोलाकार की बात करें तो बिल्कुल वास्तविक बनाता है। ठीक है, वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है, और आकार और दूरी जो है ये सब भिन्न होती है। तो आप इसे कर सकते हैं आसानी से। चलिए तो आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।